चलिए समझते हैं मुसोलिनी की नीतियों को। तो देखते हैं गृह नीति और विदेश नीति। गृह नीति में राजनीतिक नीति, धार्मिक नीति और आर्थिक नीति थी। वहीं विदेश नीति में साम्राज्य विस्तार की नीति और कूटनीतिक संधियां थी। तो जानेंगे राजनीतिक नीति क्या थी। मुसोलिनी चाहता था कि राज्य ही सर्वे सर्वा है, जो कुछ राज्य के अंदर है वह राज्य के अधीन है। राज्य की तुलना में व्यक्ति का महत्व गौण है। मुसोलिनी की आर्थिक नीतियों में क्या था? आर्थिक चुनौतियां और मुसोलिनी के कुछ प्रयास थे। आर्थिक चुनौतियां यह थी कि इटली का एक बड़ा हिस्सा पहाड़ी क्षेत्र था। इटली में खनिज संसाधनों का नितांत अभाव था, जिससे आयात पर निर्भरता अधिक थी। प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात इटली गंभीर आर्थिक संकट में घिर गया और इससे आर्थिक ऋणों में अत्यधिक वृद्धि हुई। मुसोलिनी चाहता था कि वर्ग संघर्ष को वर्ग सहयोग में बदला जाए, ताकि कि उत्पादन की बाधाओं को दूर किया जाए और आर्थिक विकास को बल मिले। अब जानेंगे हम मुसोलिनी के प्रयास। राष्ट्रीय ऋण व बजट को संतुलित करना चाहता था। उसने रेलवे का विकास किया, विज्ञान तकनीकी को उन्नत बनाने का प्रयास किया, खाद्यान्न उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता का प्रयास किया और देसी उद्योगों को संरक्षण दिया, जिससे कि अमेरिकी उत्पाद पर जो आयात शुल्क है उसे बढ़ाया जा सके। विस्तृत लोक निर्माण कार्यक्रम चलाए। मुसोलिनी की निर्गमित राज्य की अवधारणा उसको जानेंगे हम। तो मुसोलिनी की निर्गमित राज्य की अवधारणा क्या थी? उसने 1926 मुसोलिनी ने संपूर्ण अर्थव्यवस्था को 6 बड़े क्षेत्रों में बांटा, जिससे कि प्रत्येक क्षेत्र में मालिक व मजदूरों को 2 श्रम संघ बनाए जा सके। और मुसोलिनी का उद्देश्य था कि अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में नीतियां वर्ग सहयोग के आधार पर निर्धारित की जाएं, न कि वर्ग संघर्ष के आधार पर। 1927 में चार्टर ऑफ लेबर। इसका तात्पर्य यह है कि इसके द्वारा मुसोलिनी ने श्रमिकों के हितों में अनेक निर्णय लिए, किंतु इनके द्वारा की जाने वाली हड़तालों और तालाबंदी को प्रतिबंधित कर दिया। 1928 में मुसोलिनी ने ऊपर जो बताई गई है आर्थिक व्यवस्था, उन आर्थिक व्यवस्थाओं को राजनीतिक व्यवस्था से जोड़ने का प्रयास किया। इसको कैसे किया? इटली के विधानमंडल के निम्न सदन के निर्वाचन में इसने 13 सिंडिकेट की भूमिका को निर्धारित की। 1929 की वैश्विक आर्थिक मंदी से अन्य यूरोपीय देशों की तुलना में इटली बेहतर तरीके से उसका सामना कर सका, क्योंकि उसने निर्गमित राज्य की अवधारणा को अपनाया था। और 1933 तक पूर्ववर्ती व्यवस्था सुचारू ढंग से कार्य कर रही थी, किंतु वैश्विक आर्थिक मंदी के प्रभावों को देखते हुए मुसोलिनी इस व्यवस्था को नियमित करने का प्रयास किया और उसने संपूर्ण व्यवस्था को 22 निगमों में विभाजित कर दिया। ये 22 निगम थे: 8 कृषि क्षेत्र, 8 उद्योग क्षेत्र और 6 यातायात में। प्रत्येक निगम क्षेत्र में पूंजीपति व श्रमिकों का समान प्रतिनिधित्व दिया गया और प्रत्येक निगम का कामकाज एक निगम परिषद देखती थी। इन सभी 22 निगम परिषदों के ऊपर भी एक राष्ट्रीय निगम परिषद की स्थापना की गई थी, जिसका अध्यक्ष मुसोलिनी था। 1938 के अंत में मुसोलिनी ने इटली के निम्न सदन को समाप्त कर दिया और उसमें निगम परिषद के प्रतिनिधियों की भूमिका सुनिश्चित कर दी। 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध का आरंभ हो गया। इस प्रकार मुसोलिनी की नियमित राज्य की अवधारणा थी और इस प्रकार इन सब परिस्थितियों के बनने के साथ 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध का आरंभ हो गया।